माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। जल जीवन मिशन की एक स्कीम जो 2019 में लॉन्च हुई थी, आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था ये नल से जल पहुंचाया जाएगा, लेकिन ज़मीनी सतह पर ये स्कीम जो है वो फेल साबित हुई है। जहां जल जीवन मिशन 2024 तक मुकम्मल होनी थी, लेकिन ताहम अभी तक इसकी तकमील नहीं हुई है और आज भी लोग पानी के लिए गाँव देहात में तरस रहे हैं। इसी ज़मीन में बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन आज़ाद चौहान साहब, जो अपने इलाके की जल जीवन मिशन स्कीम की नाकस कारकर्दगी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं और बात करना चाहते हैं। जी आज़ाद चौहान साहब, बताएं क्या मामला है, क्या मुआवजा है जल जीवन मिशन का जो आप हमारे साथ जो है वो साझा करना चाहते थे, जिसके लिए आपने हमें यहाँ पे मदद किया है। सबसे पहले तो माजिद चौधरी साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया आवाम के मसाइल के ऊपर। मैं अपने गांव खनेतर की बात करूं कि मैं कई मरतबा ग्राउंड रियलिटी आप भी गए हैं, तमाम मीडिया चैनल वाले भी गए हैं। हमने जल शक्ति महकमे की तमाम कारकर्दियाँ ग्राउंड रियलिटी एडमिनिस्ट्रेशन को आईना दिखाया, लेकिन जो लिफ्ट स्कीमें हैं वो खनेतर के अंदर बिल्कुल नाकारा हैं। इस वक्त तक जितना पैसा मेरा ख्याल है खनेतर के अंदर लिफ्टों के लिए बर्बाद गवर्नमेंट ने किया, अगर उससे बेहतर कहीं एक दो हैंड पंप लगा। हमारे मुल्क के वजीर आज़म साहब का एक मिशन था जो लाल किले से भी और पार्लियामेंट से भी कि 2024 तक हर घर जल पहुंचाया जाएगा। तो मेरे गांव के अंदर तो आज भी जो 100% जो है लोग पानी से महरूम है। मेरी बेला चवाना पंचायत के अंदर, बाकी और पंचायतें हैं, कलसा हैं, दुपड़ियाँ, 4 पंचायतें हैं। आप वहाँ भी जाके देखें लोग पानी कितने 10-10, 20-20 किलोमीटर तक लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और वहाँ से जाके चश्मों से जो है थोड़ा पानी जो है इकट्ठा करके लाते हैं। और जितनी लिफ्ट स्कीमों का पैसा था वो 2014 में जब वहाँ लाइनें लगी और लगने के बाद अब तक जो है टैंक भी बन गए, क्वार्टर भी बन गए, लेकिन किसी घर तक पानी नहीं पहुंचा। उसके पाइपें पड़ी हुई हैं और सिर्फ महकमा पीएचई के मुलाजिम जेई या जो एक्सीन हुआ करते थे उनके कोठियां बन गई, उस पैसे से कोठियां उनकी बन गई, लेकिन लोगों को पानी नहीं पहुंचा। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये मोतबाना दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम आप जो दरबार खनेतर आप 1 महीने पहले लगाया था आपने, उसमें लोगों ने सबसे बड़ी लिफ्ट स्कीमों की मांग की थी। 1 रुपए का कोई काम दरबार लगाने के बाद खनेतर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं की। आज़ाद साहब, हमने देखा है कि 2019 से कबल जो है वो लोग गांव देहात में अच्छे खासे पानी पी रहे थे। 2019 में एक स्कीम जो लॉन्च हुई जल जीवन मिशन, तो इसमें बहुत सा पैसा जो है वो वागुजार भी हुआ और ज़मीनी सतह पर ताकि वो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं जिन तक पानी नहीं पहुँच पाता उनके लिए ये कोशिशें जो है की गई थी ताकि उनके पास पानी पहुँच पाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पानी था। उसके अलावा जो है लोग झरनों से पानी पीते थे, चश्मों से पानी पीते थे। लेकिन 2019 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई उसके बाद देखा गया है कि अब लोग पानी से महरूम हो गए, क्योंकि जहाँ पे जो टैंक वगैरह बने हैं या पानी के जो सासे थे उनके ऊपर जो टैंक बने हैं या कुछ उनके ऊपर बावनियाँ बनाई गई हैं या जो किसी तरीके का कुछ डेवलपमेंट की गई है, तो उसकी वजह से जो पुराने पानी थे वो भी सूख चुके हैं। देखो अब ये देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी इस वक्त तमाम चश्मों के पानी गांव देहात के अंदर सूख चुके हैं। एक तो बारिशों का ना होना, चश्मे जितने खुश्क हो चुके हैं और पानी है ही नहीं ज़मीन के अंदर, बारिशें नहीं है। दूसरा यह है कि गवर्नमेंट ने जो पैसा ज़मीन पे लगाया कि लिफ्ट चलाने के लिए वो सिर्फ वहीं तक महदूद रहा, आगे लोगों तक उस पैसे को वो पानी नहीं पहुंचा, ना किसी घर तक पाइप पहुंची ना कुछ पहुंचा। सिर्फ ठेकेदारों की और मुलाजमों की पीएचई वालों की कोठियां बनी हैं उस पैसे से। मैं अपने मुल्क के वजीर आज़म से और होम मिनिस्टर साहब से और अपने रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर आला से और जो हमारे महकमा जल शक्ति के मिनिस्टर हैं जावेद अहमद राना साहब से, उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि 2024 से पहले जो मुलाजिम थे, जो ऑफिसर थे और जो ठेकेदार थे उनकी इंक्वायरी की जाए। मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ा घोटाला रियासत जम्मू कश्मीर का JJM के अंदर और जल शक्ति महकमे का साबित होगा। इन्होंने अरबों खरबों की पाइपें बेच दी होंगी, इन्होंने टेंडर जो है डुप्लीकेट लगाकर पैसा खुद निकाल लेते थे, ये मुलाजिम खुद अपनी कोठियां बना ली, लेकिन कोई इसकी तरफ तवज्जो इंक्वायरी की तरफ नहीं देता। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये दरख्वास्त करूंगा कि
इस वक्त आप खुद खनेतर तशरीफ लाएं, मीडिया वालों ने आईना आपको कई मरतबा दिखाया, वो टैंक भी दिखाए, क्वार्टर भी दिखाए, पाइपें भी जंगलों के अंदर पड़ी हुई दिखाएं, लेकिन वो लिफ्ट स्कीमों का जो पैसा जिन मुलाजमीन ने बर्बाद किया उनकी इंक्वायरी की जाए और लोगों को पानी दे दिया जाए, क्योंकि इस वक्त लोगों के पास माल मवेशी के लिए, खुद पीने के लिए, कपड़े धोने नहाने के लिए पानी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी औरतें, मर्द इस वक्त खनेतर बेला चवाना पंचायतों या खनेतर की चारों पंचायतें हैं, कई वार्ड, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पानी का नामो निशान नहीं। 2-2 हज़ार का टैंकर लोग मंगवाकर इस वक्त जो है, जो अमीर आदमी है वो मंगवा लेता है, गरीब बेचारा पूरे दिन कोई काम नहीं कर सकता, सिर्फ माल मवेशी के लिए और अपने लिए पानी के गैलन लेके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का सफर करके वो पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस से ये कहूँगा, एक और अपील करूँगा कि कल ही से खनेतर, बेला चवाना, मोहल्ला लवारा, जाबा के अंदर जो है अपने ट्रैक्टर के जरिए से पानी के टैंकर लोगों के घरों में डलवाए जाए। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है आवाम को राहत देनी, तो ये आपका काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। खाली दरबार लगाने से और मीटिंगें करने से, दफ्तरों में बैठकर डेली मीटिंगें बनानी, ये आवाम का भी और मुलाजमों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर काम किया जाए तो वो आवाम आपको मुबारकबाद देगी। हमारे साथ समाजी कारकुन आज़ाद चौहान साहब, जिन्होंने अपने इजहार ख्याल किया और JJM की जो स्कीम जो फ्लॉप साबित हुई है, खनेतर के अंदर, दीगर ज़िला के अंदर जो जितने भी इलाके हैं जिनके अंदर JJM जो स्कीम है वो फ्लॉप हुई है, और ये एक बहुत बड़ा स्कीम जम्मू कश्मीर का, अगर इसको सिर्फ तलाशने की ज़रूरत है, और तलाशने के लिए हमारे जावेद राना साहब जो है, मैं उनसे अपील करूँगा, और हमारे जो मरकज़ी सरकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि इस पूरे स्कैम को जो है वो खंगाला जाए, इसकी तलाश की जाए, इन लोगों तक पानी क्यों नहीं पहुँच रहा है, इसकी पूरी हकीकत जो है वो लोगों के सामने लाई जाए। इसके अलावा मैं लोगों से भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकूमत तक ये बात पहुँचे, और हुकूमत के कानून पर जोर रहेंगे और वो इनके काम को तकमील तक पहुँचाए और इन लोगों को पानी फराहम किया जाए।